नमस्कार दोस्तों, आज से अपन जो बीएससी का पोर्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमने जो 11th-12th वाला है उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे आपका एक अवकलन का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, जिससे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हमने एपी वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके साथ साथ हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट टॉपिक हमने कर लिया। हमने द्विपद प्रमेय हमने कर लिया। हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने कर लिया। सेट का टॉपिक हमने कर लिया। रिलेशन वाला टॉपिक हमने कर लिया। फंक्शन का टॉपिक हमने कर लिया। तो इस प्रकार बहुत सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेटिस्टिक्स, आपकी सांख्यिकी हमने पूरी कंप्लीट कर ली। प्रोबेबिलिटी भी हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन थोड़ा सा बीएससी की और अब बढ़ेंगे। बीएससी के कुछ जो क्लासेस हैं आपके लिए आपको लगातार देखने को मिलेंगी, और जून के बाद यानी लगभग ये आपके आचार संहिता हट जाएगी, तो उसके बाद वैकेंसी की अनाउंसमेंट होने वाली है। तो उसके बाद अपनी डेली 2-2 क्लासेज आएंगी, जिससे आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद अपने जून में ही लगभग जुलाई के आसपास आपकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो। प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल एक बार वैकेंसी नहीं है तो स्टूडेंट भी थोड़े सोचते हैं, और जैसे ही वैकेंसी आती है तो सब में एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, सबका पढ़ाने का मन करता है, स्टूडेंट्स का पढ़ने का मन करता है, क्योंकि जब तक परीक्षा सामने नहीं होती है तब तक उस प्रकार की तैयारी नहीं की जाती, क्योंकि अभी काफी टाइम है। और वास्तव में टाइम है भी, क्योंकि इस साल एग्जाम नहीं हो पाएगा। लगभग 6-7 महीने का टाइम तो तैयारी करने के लिए अनाउंसमेंट के बाद ही दिया जाता है। और ये संस्कृत वाली है वो लगभग दिसंबर में लास्ट में है, 29 दिसंबर या इस प्रकार के एग्जाम डेट घोषित हुई है। तो आप मान कर चल सकते हैं जो आरपीएससी करवाएगा लगभग वो फरवरी मार्च के आसपास वो टाइम पीरियड जरूर आपका आने वाला है। उससे पहले जो मेन सेकंड ग्रेड होगी वो परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए काफी टाइम है आपके पास, और काफी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले साल भी हमने बीएससी का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया था। अगर वो लेक्चर आपको देखने हैं तो वो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ये नई क्लासेज आपको अभी प्रोवाइड कराई जा रही है, इसमें भी कुछ आपके लिए जो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं वो भी आपके लिए ऐड कर दी जाएंगी। तो बिल्कुल पूरा जो कंटेंट है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए बीएससी का हम पार्ट पढ़ रहे हैं, तो बीएससी के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन 1000 प्लस क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं। रियल एनालिसिस के हो गए, फिर उसके बाद ग्रुप थ्योरी के, इस प्रकार टॉपिक वाइज 1000 प्लस क्वेश्चन हैं, वो भी आपको दिए जा रहे हैं। जो अपने टीम के नंबर हैं 94 618 30 454, वहां से आप कर सकते हैं। अपने नोट्स वहां पर आपको मिल रहे हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत प्राइस रखी गई है, वो आराम से आप ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी जो बुक है वो स्टार्ट करेंगे। रियल एनालिसिस आसान बुक है, और निश्चित तौर पर क्वेश्चन आते हैं, और लगभग आप सारे सही क्वेश्चन कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत आप इसमें अच्छे से ध्यान लगाकर चीजों को सुनते हैं तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन तो कंफर्म एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और आराम से आप एक एक क्वेश्चन सही कर देंगे। ठीक है, तो रियल एनालिसिस के अंदर अगर हम बात करें तो 3-4 टॉपिक आपके आएंगे। जैसे पूर्ण क्रमित क्षेत्र, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्ण क्रमित क्षेत्र हम बात करेंगे, मैन है, इस तक हम पहुंचेंगे। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, उसके बाद हम बात करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे सीमा बिंदु के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। सीमा बिंदु, विवृत समुच्चय, संवृत समुच्चय, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका कंफर्म बन जाता है। फिर उसके बाद अनुक्रम की सीमा, अनुक्रम की सीमा जिसके अंदर आपका अभिसारी अनुक्रम आएगा। आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा भी आपका अनुक्रम अभिसारी है अपसारी है। इस प्रकार के हमने पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे, वो भी हम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका बचता है श्रेणी का भी कोई श्रेणी है उसका अभिसरण कैसे करेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिसरण, आपका फलनों का अनुक्रम, फंक्शन का कैसे आप बताएंगे फलनों का अनुक्रम। तो इस प्रकार के ये टॉपिक हैं रियल एनालिसिस बुक के अंदर, और लगभग 15-20 दिन के आसपास इसके अंदर लगेंगे, क्योंकि एक ही क्लासेज हम कर रहे हैं, और जून के बाद हम 2-2 क्लासेज आपके लिए करेंगे। तो जल्दी आपकी चीजें जो बुक्स हैं वो कंप्लीट हम करवा देंगे, क्योंकि पिछले साल भी हमने करवाया था। हमने 2-2 3-3 क्लासेज आपके लिए डेली
लगाई थी, वो तब जब वैकेंसी की अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसके बाद चीज़ों को करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो ये इस प्रकार हम चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण क्रमित क्षेत्र के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में, कि रियल नंबर को जो एक्चुअल में रियल नंबर है उनके गुणधर्म समझने के लिए हमें जो रियल नंबर को है वो 3 भागों में बांटना पड़ता है, 3 चीज़ों में बांटकर हम पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ क्लासेस मैं इसके अंदर पीछे वाली भी ऐड कर सकता हूं क्योंकि वो टॉपिक तो वही सेम है, तो वो भी आपके लिए दोबारा से मैं डाल सकता हूं क्लासेस। क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बातें नहीं है, तो जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमसे, तो उनके लिए वो पिछले वाली क्लासेस भी मैं अपलोड कर सकता हूं ताकि आपका जल्दी से चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएं। और वो जो क्लासेज हैं वो अपनी जो टॉपिक हमने 11th 12th वाले किए हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश क्लासेज आपके लिए हैं, और ये भी क्लासेज आपको वैसे फ्रेश मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक अपना आएगा इसके अंदर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब जो रियल नंबर है इनके गुणधर्म समझने के लिए, रियल नंबरों के जो गुणधर्म है, जो निकाय आर है, इसको समझने के लिए जो इसे अभिगृत है उनको 3 अभिगृतों के अंदर हम विभाजित करते हैं। कौन कौन से, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 3 अभिगृत के अंदर हम विभाजित करेंगे। नंबर 1 क्षेत्र अभिगृत, एक एक करके हम बात करेंगे विक्षेत्र क्या होता है। फिर उसके बाद क्रम अभिगृत, क्रम क्या होता है, क्रम अभिगृत या क्रमित क्षेत्र। और तीसरा आपका देखिए क्षेत्र अभिगृत हो गया, क्रम अभिगृत हो गया, और पूर्ण क्रमित अभिगृत, पूर्ण। इन तीनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे और इन तीनों चीजों के साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्रमित क्षेत्र का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा लगभग वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्र अभिगृत, क्रम अभिगृत और पूर्ण क्रमित अभिगृत। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्षेत्र अभिगृत के बारे में। मान लीजिए आपके पास अब कोई अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय मतलब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव हैं, और वो कितने, कम से कम 2 अवयव हैं, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, कम से कम 2 अवयव हैं। तो जो आपका ये क्षेत्र है, जो ये आपका समुच्चय है, वो क्षेत्र कहलाएगा, ये समुच्चय क्षेत्र कहलाएगा कब, जब देखिए प्लस और गुणन संक्रिया के लिए हम दोनों चीजें बात करेंगे। देखिए नंबर 1 ये एफ है, मान लीजिए इसके अंदर ए और बी आपकी 2 संख्याएं हैं, तो वो एक तो एफ प्लस और डॉट संक्रिया के लिए क्या हो, प्लस और डॉट संक्रिया के लिए अबेली ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करे। बस सिंपल सी बात है। अब अबेली ग्रुप की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए भी क्या होती है। मैंने बात कह दी भी इसके अंदर 2 अवयव हैं, कम से कम 2 अवयव हैं, 2 अवयव पर लागू होगा। तो ये कम से कम जो 2 अवयव हैं, वो जो आपका समुच्चय दिया है एरिक समुच्चय, वो क्षेत्र कहलाएगा कब, जब वो प्लस संक्रिया और गुणन संक्रिया के लिए अबेली ग्रुप हो। अब अबेलियन ग्रुप हम कब पढ़ते हैं, जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं। पिछले साल मैंने आपको बताया था भी अबेली ग्रुप क्या होता है, बताएं अबेली ग्रुप क्या होता है, बताएं कि अबेली ग्रुप होगा कि एक तो उसके अंदर संवृत नियम लागू होना चाहिए, क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो करे। सभी एक एक मैं बात करूंगा, एक एक आपको अच्छे से डिफाइन करूंगा। क्लोज प्रॉपर्टी, साहचर्यता नियम की पालना हो, एसोसिएटिविटी लॉ की पालना होनी चाहिए। तीसरा, उसके अंदर तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। चौथी, प्रतिलोम इनवर्स एलिमेंट उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। और पांचवा, उसके अंदर क्रम विनियमितता कम्यूटेटिव लॉ की उसके अंदर पालना होनी चाहिए। ये तो हो गया प्लस संक्रिया के लिए। ऐसे ही गुणन संक्रिया के लिए सेम चीजें होंगी। गुणन संक्रिया के लिए तत्समक विद्यमान होना चाहिए, गुणन संक्रिया के लिए एसोसिएटिविटी साहचर्यता, गुणन संक्रिया के लिए क्लोज प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए, गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनियमितता नियम की पालना होनी चाहिए। अगर कोई भी संख्याओं का निकाय, चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी समिश्र संख्याएं हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रीमियर संख्याएं हो, रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, चाहे आपकी जेड जो इंटीजर नंबर है वो नंबर हो, ये सारे संख्याओं के निकाय हैं। होल नंबर हो गया, ये निकाय हैं। अगर ये सारे जो निकाय हैं वो इन प्रॉपर्टी की फॉलो करें, यानी वो अबेलियन ग्रुप हो, वो प्लस के लिए अबेली ग्रुप हो, गुणन के लिए अबेली ग्रुप हो, जो संख्याओं का निकाय अगर अबेली ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा
तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्र हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, क्षेत्र। अगर जो फॉलो नहीं करेगा वो क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। आबेली ग्रुप से कहते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं बताऊं, अगर प्लस संक्रिया के लिए अगर हम आबेली ग्रुप की बात करें, बहुत आसान सी चीजें हैं भाई ये। अगर हम बात करें प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप, तो सबसे पहले प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है, तो इसके लिए क्या होगा, बी नंबर 1 क्लोज्ड प्रॉपर्टी, संवृत नियम। संवृत नियम क्या होता है भी, मान लीजिए आपके पास ए और ये बी दो संख्याएं हैं, ये बिलोंग करती है आपके एफ जो समुच्चय था। अगर इसके अंदर हम संक्रिया लगाएं ऑपरेशन ए प्लस बी, जो रिजल्ट आए वो भी एफ से ही बिलोंग करे, यानी जो आपने एरिक्त समुच्चय एफ लिया है उसी से जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो रिजल्ट आया है वो उसी से बिलोंग करे, तो ये होगी क्लोज प्रॉपर्टी। यानी दोनों अलग अलग एफ से बिलोंग करें, दो एलिमेंट हमने एफ से ले लिए, ये संक्रिया लगाने के बाद ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी किसी से उसी समुच्चय से हो, तो ये क्लोज प्रॉपर्टी। दूसरी बात साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। साहचर्यता एसोसिएटिविटी ये क्या होती है, हम बात करते हैं भी ए प्लस बी प्लस सी, हमने 3 ले लिए, ठीक है, इन दो के मध्य ऑपरेशन लगाया, जो रिजल्ट आया, फिर ए के साथ रिजल्ट लगाया, वो अगर बराबर हो किसके, पहले 2 के साथ लगाने पर जो रिजल्ट आया है और फिर तीसरे के साथ, ये एसोसिएटिव लॉ होती है। यानी ए प्लस बी प्लस सी, पहले 2 के मध्य ऑपरेशन लगाया, जो ऑपरेशन दे रखा है प्लस संक्रिया के लिए वो कुछ भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, दोनों को सीधा डायरेक्ट जोड़ रहा है, तो यहां पर 2 से गुणा करके भी वो जोड़ सकता है, तो वो जो ऑपरेशन देगा उस पर डिपेंड करेगा, वो किसी प्रकार का ऑपरेशन दे सकता है, गुणा करवा के 2 जुड़वा सकता है, तो यानी जो ऑपरेशन दे उसके अकॉर्डिंग इन दोनों से जो रिजल्ट आया फिर उसका ए के साथ ऑपरेशन करना है, वही ऑपरेशन बराबर होना चाहिए, पहले 2 के साथ ऑपरेशन किया फिर जो रिजल्ट आया वो तीसरे के साथ ऑपरेट करें, ठीक है। तीसरा है तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव विद्यमान। तत्समक अवयव होता है कि अगर आप किसी एलिमेंट के साथ उसे तत्समक अवयव का ऑपरेशन लगा रहे हैं, जो संक्रिया दे के वो संक्रिया लगा रहे हैं, तो वापस वही एलिमेंट आपको मिल जाए। अब मुझे बताएं प्लस संक्रिया के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि आप किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें और वापस वही आ जाए। मान लीजिए आपके पास ए है, अब ए के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट आप प्लस संक्रिया के तहत करें कि वापस ए ही आपको प्राप्त हो जाए, तो क्या होगा ऐसा, प्लस 0 0 ही होगा। तो आप जानते हैं भी दो तत्समक है प्लस संक्रिया के लिए वो कितना होता है 0, और गुणन संक्रिया के लिए तत्समक 1 होता है। ऐसे ही प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। प्रतिलोम अवयव इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिलोम अवयव यानी इसके इनवर्स से, यानी ए आप कोई आपके पास एलिमेंट है और आप ऐसे एलिमेंट की संक्रिया करें, ऐसे एलिमेंट का ऑपरेट कराएं जिससे उसका तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। यानी ए के साथ आप कौन से अवयव को ऑपरेट करें जिससे उसका तत्समक क्या है 0 प्राप्त हो जाए। अब ए के साथ क्या ऐसा लगाएं कि वापस आपको 0 प्राप्त हो जाए, यानी मान लीजिए प्लस बी आप लगा रहे हैं बराबर बी प्लस ए, आपको 0 प्राप्त हो जाए, यही तो होता है तत्समक अवयव किसके लिए, प्लस संक्रिया के लिए। तो इसका तात्पर्य बी का मतलब क्या हुआ कि बी बराबर होगा -a, यानी a और -a आप ऐड करेंगे तो आपको तत्समक अवयव प्राप्त हो गया। तो ये जो a है -a, ये क्या है आपका प्रतिलोम अवयव। समझ गए बात को। ऐसे ही क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता कुछ नहीं है कि a प्लस बी करें, जो रिजल्ट आए वो बराबर होना चाहिए, कैसे, चाहे b प्लस a कर दो, a प्लस b कर दो, वो बराबर होना चाहिए b प्लस a, यानी a में b को जोड़ दो या b में a को जोड़ दो, बात एक ये प्लस संक्रिया के लिए, तो वो क्रम विनिमयता नियम की पालना होनी चाहिए। ये होगी प्लस संक्रिया के लिए। ऐसे ही गुणन संक्रिया यानी डॉट संक्रिया, डॉट ऑपरेशन के लिए भी, डॉट ऑपरेशन के लिए भी आपका आबेली ग्रुप होना चाहिए। अब ये सारी चीजें गुणन संक्रिया के लिए भी यही चीजें होगी। अब देखो यहां पर हमने प्लस ऑपरेशन लगाया, अब यहां गुणा आ जाएगा a डॉट b, वो बिलोंग एफ से होना चाहिए। यहां आपने ऐड करे थे, यहां डॉट आ जाएंगे, यानी गुणा, इन दोनों की गुणा के बाद जो रिजल्ट आया इसके साथ गुणा करने पर
पहले 2 के साथ गुणा करने पर और जो रिजल्ट आया वो तीसरे के साथ ऑपरेशन लगाए वही। अब यहां चेंज होगा। अब बताएं ए आपके पास कोई अवयव है और ये गुणन संक्रिया है। अब ए के साथ किस अवयव की गुणा कराएं तो वापस ए ही प्राप्त हो जाए, तो वो क्या होगा 1 होगा, तभी तो ए प्राप्त होगा आपको। अब यहां पर 0 से गुणा करा देंगे तो ये 0 ही आपको रिजल्ट प्राप्त देगा। तो गुणन संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव का मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। और ऐसे ही प्रतिलोम अवयव, अब यहां माइनस ए थोड़ी होगा, अब ए आप ऐड कर रहे थे यहां तब ये माइनस ए था प्लस संक्रिया के लिए, यहां कितना होगा कि आपको तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, तो किसकी आप गुणा कराएंगे 1/a की, तभी तो आपको इसका तत्समक अवयव प्राप्त हुआ। तो गुणन संक्रिया के लिए 1/a आपका आइडेंटिकल एलिमेंट होगा। अगर ये दोनों चीजें प्लस संक्रिया के लिए गुणन संक्रिया के लिए कोई भी संख्याओं का निकाय अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा आपका क्षेत्र हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका क्षेत्र कहलाएगा, क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी बात थी, क्षेत्र किसे कहते हैं, कोई कहते हैं क्षेत्र क्या किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे प्लस संक्रिया और गुणन संक्रिया के लिए अगर आबेली ग्रुप है तो वो क्षेत्र कहलाएगा। अब हम एक एक जो संख्याओं का निकाय है उसके बारे में हम चेक करते हैं भी कौन सा आपका क्षेत्र का उदाहरण होगा, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं भी कौन सा क्षेत्र का उदाहरण होगा। बात करेंगे अपन भी कौन सा क्षेत्र का आपका उदाहरण होने वाला है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र का उदाहरण है, तो सबसे पहले क्षेत्र के उदाहरण हम बात करते हैं। उदाहरण तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें Q के बारे में, Q क्या होती है आपकी रेशनल नंबर परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो Q है वो क्षेत्र का उदाहरण होता है, क्यों, क्योंकि ये प्लस संक्रिया के लिए Q है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या है के लिए आबेली ग्रुप है। अब आप सारी चीजें देख सकते हैं, इसके लिए चेक कर सकते हैं Q के लिए कोई भी चीज, इसके लिए प्लस संक्रिया के लिए क्योंकि इस Q के अंदर 0 भी आपका शामिल होगा तो वो प्लस संक्रिया के लिए तत्समक उसका विद्यमान हो गया। प्रतिलोम भी होगा क्योंकि इसके अंदर माइनस वाली भी वैल्यू होगी, क्योंकि P/Q के रूप में सिर्फ Q बराबर 0 नहीं हो सकता, बाकी सारी चीजें वही संख्याएं आपकी हो जाती हैं, जितने आपकी रियल नंबर हैं सारी चीजें वही आ जाती हैं, सिर्फ Q बराबर 0 नहीं होगा। जिस संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे सारी संख्या इसके अंदर आएगी। तो यहां पर यह आबेली ग्रुप आपका होता है। ये गुणन संक्रिया के लिए भी 0 को छोड़कर ये गुणन संक्रिया के लिए भी क्या होता है आपका आबेली ग्रुप होता है। तो ये क्षेत्र का उदाहरण हो गया आपका, ये क्या है क्षेत्र का उदाहरण। दूसरा अगर हम बात करें आपका रियल नंबर, जो रियल नंबर का सेट होगा। अब देखो रियल संख्याएं तो सभी संख्याएं इसके अंदर आ गई, तो इसके अंदर आपका देखिए माइनस वाली भी वैल्यूज हैं, प्लस वाली वैल्यू हैं, सारी संख्याएं इसके अंदर हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक ही आपका क्या हो जाएगा आबेली ग्रुप होगा। तो रियल नंबर है वो क्षेत्र का उदाहरण होता है, क्यों, क्योंकि ये प्लस और डॉट संक्रिया के लिए क्या है आबेली ग्रुप है। एक और होता है आपका जो कॉम्प्लेक्स समिश्र संख्या होगी C, ये भी क्या होता है आपका आबेली ग्रुप होगा। तो ये भी क्षेत्र के उदाहरण है। तो क्षेत्र सिर्फ 3 होंगे यहां पर, एक तो Q होगा, एक R होगा, एक C होगा। आप ऐसे याद करने के लिए QRC ऐसा कर सकते हैं भी क्षेत्र हैं। अभी आगे हम कर्मी क्षेत्र के बाद बात करेंगे। पूर्ण कर्मी क्षेत्र के अंदर सिर्फ आपका रियल नंबर बचेगा एक, और कर्मी क्षेत्र के बात करेंगे तो C आपका हट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं होता, यहाँ पर छोटे बड़े का रिलेशन नहीं होता। समिश्र संख्याओं के अंदर कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर पूर्णांक डिपेंड करता है। समिश्र संख्याओं के अंदर छोटे बड़े का कोई रिलेशन नहीं होता, तो यहाँ से फिर वो हट जाएगी, QR बचेगी कर्मी क्षेत्र के अंदर। पूर्ण कर्मी क्षेत्र के अंदर ये Q भी आपका हट जाएगा, फिर सिर्फ R बचेगा। तो इस प्रकार आपको ये याद करने, और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी पूर्ण कर्मी क्षेत्र कौन सा होता है, तो रियल नंबर का जो संख्याओं का निकाय होगा वो पूर्ण कर्मी क्षेत्र होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर आपका QR बचेगा, फिर लास्ट में आपका R बचता है। ये तो हो गया क्षेत्र के उदाहरण। फिर ये होते हैं कर्मित क्षेत्र के उदाहरण, और ये होंगे आपके पूर्ण कर्मित क्षेत्र के उदाहरण।
ये यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कन्फर्म, ठीक है, यहां से वो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, और बहुत बार लगातार एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हम बात करें और चेक करें, हम नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का हम बात करें प्लस और डॉट संक्रिया के लिए देखें। अब देखिए प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, एक से, और कहां तक, अंत तक। अब बताएं क्या ये प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप के लिए जो प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव है वो होता है 0। क्या यहां पर 0 है नेचुरल नंबर में? नहीं है। क्या 0 है? नहीं है। यहां इसका गुणन संक्रिया का प्रतिलोम भी विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्या है। तो क्या 1/2 के लिए हम देखें, मान लीजिए 2 संख्या के लिए उसका प्रतिलोम देखें तो क्या होगा? 1/2 होना चाहिए गुणन संक्रिया के लिए, तो वो तो है ही नहीं। तो ये आबेली ग्रुप ही प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। हम बात करें जड, जड क्या होता है? इंटीजर नंबर। इसके अंदर क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी, माइनस प्लस से -1 वाली होगी, -2 0 1 2 3 इस प्रकार प्लस वाली होगी। तो ये भी क्या आबेली ग्रुप होता है? नहीं होता। ये प्लस संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप जरूर है, प्लस संक्रिया के लिए इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, लेकिन गुणन संक्रिया के लिए ये आबेली ग्रुप नहीं है, क्योंकि गुणन संक्रिया के लिए वही प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि 2 का प्रतिलोम कितना? 1/2। लेकिन ये तो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याओं में कभी भी 1/2 इस प्रकार की संख्याएं नहीं आती, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां पर सिर्फ आपके ये 3 ही QRC यही 3 ही आपके क्या होंगे? क्षेत्र के उदाहरण होंगे। अब हम बात करते हैं कर्म अभिघृत, ठीक है। कर्म अभिघृत के बारे में हम बात करते हैं अपन। कर्म अभिघृत, अगर वो कर्म अभिघृत होंगे, अगर वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, नंबर 1 त्रिविभागी नियम। सिंपल सी बात है, त्रिविभागी नियम में बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपके पास 2 संख्याएं हैं x y, ये बिलोंग करती है f से, तो ये त्रिविभागी नियम क्या कहता है? तो इसमें से त्रिविभागी नियम होगा निम्न में से केवल एक सत्य हो, निम्न में से केवल एक सत्य हो, सिर्फ एक सत्य होना चाहिए। क्या? देखो एक सत्य होना चाहिए कि x ग्रेटर देन y हो, भले x बराबर y हो या x लेस देन y हो, कुछ भी हो, तीनों में से एक चीज सत्य होनी चाहिए। अगर एक चीज सत्य है तो वो त्रिविभागी नियम के लिए लागू होगा। लेकिन जो सम्मिश्र संख्या है, अब ये Q आपका त्रिविभागी नियम फॉलो करेगा, R भी आपका त्रिविभागी नियम फॉलो करेगा, क्योंकि देखिए छोटे बड़े का रिलेशन तो होगा। अब 3 संख्या है, एक 3 है एक 5 है, तो क्या है? 3 छोटा है 5 से, तो यानी इनमें से एक प्रॉपर्टी फॉलो कर गया। अगर 3 के बराबर देखें तो 3 बराबर 3, वो भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो यानी छोटे बड़े का रिलेशन होगा। लेकिन जो आपकी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, उनमें छोटे बड़े का रिलेशन नहीं होता, तो वो आपका त्रिविभागी नियम फॉलो नहीं करती, तो वहां से ही वो आपकी हट जाएगी। बस यही क्रम अभिघृत है। और जो इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, प्रॉपर्टी को फॉलो करता है क्रम अभिघृत की, वो क्रमित क्षेत्र कहलाता है। तो क्रमित क्षेत्र के उदाहरण कितने हो जाएंगे? क्रमित क्षेत्र के उदाहरण, एक तो आपका Q हो जाएगा, ये क्रमित क्षेत्र होगा। दूसरा R हो जाएगा। क्या C होगा? तीसरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटे बड़े का रिलेशन नहीं होता। नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि तो वो पहले क्षेत्र ही नहीं है। पहले क्षेत्र होना चाहिए, फिर आपका ये कर्म अभिघृत लागू होगा। क्या आपका जड होगा? क्या जड भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र ही नहीं है। तो हमने 2 चीजें बात कर ली हैं। किसके बारे में? हमने एक तो बात की क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र होता है कि कम से कम किसी अरिक्त समुच्चय के अंदर कम से कम 2 अवयव होने चाहिए, और दोनों अवयव के लिए एक तो आबेली ग्रुप प्लस संक्रिया के लिए और गुणन संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करे। जो संख्याओं का निकाय ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो क्या हो जाएगा? आपका क्षेत्र हो जाएगा। और ऐसे सिर्फ 3 ही आपके संख्याओं के निकाय थे जो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे। कौन सा? एक तो Q हो गया, दूसरा आपका R हो गया, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सिर्फ 3 थे। नेचुरल नंबर क्यों नहीं कर रहा था? क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसके अंदर वो प्लस और गुणन संख्या के लिए आबेली ग्रुप नहीं था। क्यों? क्योंकि देखिए 0 तस्मक अवयव होता है प्लस संख्या के लिए, तो उसके अंदर 0 नहीं है। तो यहां से स्पष्ट हो गया, कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। भी तस्मक अवयव होना चाहिए प्लस संक्रिया का, विद्यमान 0 है क्या? नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। क्या 1/2 1/3 ऐसी संख्याएं हैं? नहीं है, तो वो नहीं होगा। जड पूर्णांक संख्याएं हैं जिसके अंदर माइनस वाली, प्लस वाली और 0 वाली पूर्णांक संख्याएं आती हैं,
तो क्या ये आपका क्षेत्र होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो गुणन संक्रिया के लिए ये तत्समक अवयव, गुणन संक्रिया का प्रतिलोम अवयव नहीं विद्यमान है इसके अंदर। वो क्या होता है? 2 का प्रतिलोम 1/2 होगा, नहीं है। स्पष्ट है। आगे हमने बात की क्रम अभिकृत। क्रम अभिकृत के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेक करेंगे, वो भी सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखने हैं, सारी चीजें याद भले रखो ना रखो कोई बात नहीं, सिर्फ जो एग्जांपल बताए हैं QRC किसके लिए? क्षेत्र के लिए। QR किसके लिए? क्रमित क्षेत्र के लिए। पूर्ण क्रमित क्षेत्र के आगे हम पढ़ेंगे, सिर्फ R बचेगा। बस इतना ही काम इसमें याद रखना है आपको, और कोई याद ही नहीं रखना। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। त्रिविभागीय नियम ये क्या है? सिर्फ वो 3 चीजें जो उदाहरण बताया है सभी के, वो तीनों उदाहरण याद रखेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो क्रम अभिकृत त्रिविभागीय नियम, इसके अंदर संक्रामक नियम 2-3 नियम और हैं। संक्रामक नियम, योज्य दिश नियम, गुणन का एक दिश नियम, लेकिन वो चीज नहीं, सिर्फ यहीं से आप देखेंगे तो पता चल जाएगा वो, क्योंकि वो तो QRR वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो आज हम इतना ही इस क्लास में रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्रमित क्षेत्र का जो परिबद्ध है वो किस प्रकार वो परिबद्ध होगा, क्रमित क्षेत्र, पूर्ण क्रमित क्षेत्र क्या होता है, वो अपने आने वाली क्लासेस के अंदर। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।